नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। किशोरी के साथ मेडिकल स्टोर संचालक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनपुर गांव का रहने वाला इमरान रतनपुर क्षेत्र के एक चौराहे के समीप मेडिकल स्टोर की दुकान चलाता है। आरोप है कि उसी क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति के घर रिश्तेदारी में रहने वाली किशोरी मेडिकल स्टोर पर गई थी, तभी उसके साथ छेड़खानी व दुष्कर्म का प्रयास किया गया। किशोरी ने यह बात रिश्तेदारी में बताई तो मेडिकल स्टोर पर उलाहना लेकर पहुंचे तो संचालक मारपीट पर उतारू हो गया। प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह ने कहा है कि आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है। गांधी सभागार विकास भवन देवरिया में मुख्य विकास अधिकारी देवरिया की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय अनुश्रवण व मूल्यांकन बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों तथा स्थानीय निकायों में गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन तथा प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा करना था। बैठक में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, समस्त पशु चिकित्सा एवं उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी तथा नगर पंचायत व नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान पिछले आदेशों के अनुपालन की जानकारी प्रस्तुत की गई तथा सिक रूम निर्माण, बृहद गो संरक्षण केंद्र सुकरौली, अस्थायी गो आश्रय स्थल हरपुर कला एवं भैंसा डाबर में निर्माण, विद्युतीकरण के कार्य, घंटी सहित अन्य आश्रय स्थलों में व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इसके साथ ही FSC पूलिंग, शीत ऋतु की तैयारी, खाद एवं पराली संग्रहण, गोबर उत्पादन एवं उपयोग, चारागाह से खेत निर्माण एवं चारा उत्पादन, साइलेज एवं संकेंद्रित राशन क्रय भुगतान आदि बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। गोआश्रय स्थलों से संबंधित निरीक्षण, आख्या अपलोड करने तथा उपलब्ध सुविधाओं एवं प्रबंधन से जुड़ी जानकारी समयबद्ध उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को समीक्षा बिंदुओं के प्रभावी एवं समयबद्ध अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में डेटा वैलिडेशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में CMO ने HMICS पोर्टल पर डेटा की कमी को गंभीरता से लेते हुए संबंधितों के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए ताकि डेटा एंट्री में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी, योजना एवं रिपोर्टिंग को सुदृढ़ बनाने के लिए समयबद्ध और सटीक डेटा अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर परिवार नियोजन सेवाओं के लिए, जिसमें कम प्रदर्शन करने वाली इकाइयों की पहचान कर सुधार की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकें। बैठक में इम्यूनाइजेशन, BCG, पेंटा, MR, ड्रॉप आउट, RI एंटीजन कवरेज, HMIS पोर्टल, संस्थागत प्रसव तथा दवा उपलब्धता सहित प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत फीडबैक लिया गया। CMO ने निर्देश दिए कि टीका उत्सव को पर्व की तरह मनाने की योजना बनाई जाए, समुदाय में जागरूकता के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग लेते हुए टीकाकरण से इनकार करने वाले परिवारों को प्रेरित किया जाए। इसके लिए CHO, NM, आशा और आंगनबाड़ी आपस में समन्वय कर योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि सभी आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के छूटे हुए बच्चों की विशेष सूची तैयार करें। सत्र से एक दिन पूर्व बुलावा पर्ची भेजकर बच्चों को सत्र स्थल पर लाया जाए और उनका टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। बरेजी गांव में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब दरवाजे के सामने अलाव के पास बैठी 69 वर्षीय घवाना देवी को पिकअप चालक ने रौंद दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में आफरा ताफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार पिकअप चालक वाहन को घर के नजदीक खड़ा कर रहा था। इसी दौरान यह घटना हुई। हादसे के बाद महिला की बहू बेहोश हो गई। वहीं गुजरात में नौकरी करने वाला उनका इकलौता बेटा घटना की सूचना मिलते ही घर के लिए रवाना हो गया। चालक तथा पिकअप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि आरोपी चालक के विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही देवरिया के पिपरा मदन गोपाल गांव में जालसाजों द्वारा BLO का WhatsApp नंबर हैक कर मतदाता सूची से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा को कई अन्य ग्रुपों में भेजने का मामला सामने आया है।
गांव के बूथ नंबर 74 के बीएलओ सुनील कुमार भारती ने बताया कि सोमवार को उनका व्हाट्सएप हैक कर मतदाताओं का एसआईआर डेटा सहित सरकारी सूचनाएं और व्यक्तिगत जानकारी को 15 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुपों में ट्रांसफर कर दिया गया। मामले की सूचना लोगों से मिलने पर बीएलओ हैरान रह गए। उन्होंने इसे सरकारी डाटा प्रभावित करने की गंभीर घटना बताते हुए साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई है। 2 सहेलियां घर से लापता, हरियाणा में बेचने की आशंका और एक व्यक्ति हिरासत में। लाड़ थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांव की रहने वाली 2 युवतियां एक साथ घर से लापता हो गईं। देर शाम से खोजबीन के बाद भी उनका कहीं पता नहीं चलने पर परिजनों में बेचैनी बढ़ गई। एक युवती के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देते हुए आशंका जताई कि दोनों को हरियाणा ले जाकर बेचने की कोशिश की जा रही है। परिजनों ने बताया कि पुलिस जिस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है वह और उसका भाई युवतियों को बहला फुसलाकर हरियाणा ले जाते हैं और वहां पैसों के बदले उनकी शादी कराते हैं। बताया गया कि दोनों युवतियां आपस में सहेलियां थीं और एक दूसरे के घर आना जाना करती थीं। एक युवती अपनी सहेली के घर गई, जिसके बाद दोनों लापता हो गईं। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस की हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मोबाइल में दोनों युवतियों के संपर्क नंबर मिलने की जानकारी सामने आई है। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। गौरीबाजार थाना क्षेत्र के धनौती गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर दंपति द्वारा जहरीला पदार्थ खा लेने की घटना सामने आई है। दोनों का इलाज मेडिकल कॉलेज देवरिया में किया जा रहा है। धनौती गांव के मुस्लिम टोला निवासी मेहदी हसन और उनकी पत्नी रेहान खातून के बीच परिजनों के साथ किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया था। तनाव बढ़ने पर दंपति ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद उनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। परिजन उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज की आपातकालीन इकाई में ले गए, जहां डॉक्टरों ने चिकित्सा शुरू की। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की स्थिति गंभीर थी। हालांकि समय पर उपचार मिलने से फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। दंपति डॉक्टरों की निगरानी में है और अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पुलिस को सूचना दे दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र की युवती को बहला फुसलाकर नेपाल ले जाकर हत्या करने के आरोप में वाराणसी के बुद्धा सिटी सारनाथ निवासी सुनील यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान सुनील के परिजनों ने विरोध किया, जिस पर वाराणसी में अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है। देवरिया कोतवाली पुलिस सर्विलांस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को पकड़ा है। फरवरी 2025 में युवती की बहन ने सुनील पर बहन अनुपमा देवी को अगवा करने का आरोप लगाया था। जांच में सामने आया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और अप्रैल में शादी होने वाली थी। 19 फरवरी को सुनील खरीदारी के बहाने अनुपमा को नेपाल ले गया। देवरिया से निकलने के बाद अनुपमा ने फोन पर आशंका जताई कि सुनील उसे अनजान जगह ले जा रहा है। इसके बाद दोनों के फोन बंद हो गए। जांच में पता चला कि अनुपमा की नेपाल में हत्या कर शव फेंक दिया गया। नेपाल पुलिस द्वारा मिली सूचना के बाद मामला अपहरण से बढ़ाकर हत्या में परिवर्तित कर दिया गया। सीओ नगर संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि सारनाथ में लोकेशन ट्रेस होने पर टीम ने सुनील को गिरफ्तार किया। परिजनों के विरोध और पिस्टल छीनने के प्रयास के बावजूद पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में ले गई। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। परसिया भीखम गांव के 35 वर्षीय सूर्य प्रताप सिंह की लखनऊ में चाकू से गूंथकर हत्या किए जाने की घटना से क्षेत्र में स्तब्धता है। जानकारी सामने आते ही गांव में सन्नाटा पसर गया और पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों के अनुसार सूर्य प्रताप सिंह लखनऊ में एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। उनका परिवार लंबे समय से लखनऊ में ही रहता है। बताया जा रहा है कि सूर्य प्रताप पिछले कुछ वर्षों से परिवार से अलग एक महिला के साथ रह रहे थे। यह संबंध 3 वर्ष पूर्व तब शुरू हुआ था जब वे ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसके घर जाया करते थे। हत्या की सूचना के बाद गांव में उनके चाचा के घर लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। मामले को लेकर ग्रामीणों में चर्चा का माहौल है। घटना की पुष्टि के बाद स्थानीय स्तर पर शोक की लहर है। सलेमपुर नगर में बैंकों और कॉम्प्लेक्स के पास पार्किंग सुविधा न होने पर सड़क पर खड़ी होने वाली गाड़ियों के कारण जाम गंभीर समस्या बन गई है।
स्थल निरीक्षण के बाद सीओ मनोज कुमार की पहल पर कोतवाली पुलिस ने सोहनाग मोड़ पर बैरिकेडिंग लगाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास शुरू किया है। नगर में अधिकांश बैंक मुख्य सड़क के किनारे स्थित हैं और पार्किंग ग्राउंड न होने से लोग वाहन को सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है और हादसों की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा कई कॉम्प्लेक्स में भी पार्किंग की व्यवस्था न होने से फुटपाथ और सड़क पार्किंग का साधन बन गए हैं। प्रशासन की ओर से समय समय पर नोटिस और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, लेकिन स्थिति पहले जैसी बनी हुई है। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि सोहनाग मोड़ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था जाम को कम करने के उद्देश्य से की गई है और आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। देवरिया शहर की सीमा विस्तार के बाद नगर पालिका प्रशासन नए राजस्व ढांचे को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। नवनियमित क्षेत्रों में सर्वे किया जा रहा है, जिसमें घरों की माप, भवन की स्थिति और उपयोग के आधार पर टैक्स से संबंधित विवरण जुटाए जा रहे हैं। नियुक्त फर्म के कर्मचारी घर घर पहुंचकर जानकारी ले रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि शहरी सुविधाओं को विस्तार देने और बेहतर रखने के लिए टैक्स संग्रह आवश्यक है। हालांकि स्थानीय निवासियों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब तक सड़क, नाली, पेयजल और सफाई की व्यवस्था सुचारू नहीं हो जाती, टैक्स लागू करना जल्दीबाजी होगा। विस्तारित क्षेत्रों में अब भी कई सड़कों की हालत कच्ची है, नालियां नहीं बनी हैं और पानी की पाइपलाइन का काम जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मूलभूत सुविधाएं पहले उपलब्ध कराई जाएं, उसके बाद टैक्स वसूला जाए, क्योंकि विकास का स्तर अभी भी गांव जैसा ही बना हुआ है। आपको बताते चले कि रामपुर कारखाना के करणपुर उर्फ पचफेड़ा गांव निवासी 24 वर्षीय प्रशांत राव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि उसकी बहन मधु गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार प्रशांत अपनी बहन को लेकर बाइक से आजमगढ़ में मौसा के घर गया था। दोपहर में वापस लौटते समय जियनपुर के पास उनकी बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में प्रशांत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहन को गंभीर चोटें आई हैं। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।